हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो महिला है वो प्रेग्नेंट है या नहीं, कैसे पता कर पाएंगे, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं। कई सारे लोगों के सवाल आते हैं कि मैडम हमारा पीरियड मिस हो रहा है, तो हम कैसे समझे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, और हम कौन सी जांच करवाए जिससे कि हम बहुत जल्दी से ये पता लगा सकते हैं कि क्या मैंने गर्भधारण कर लिया है या नहीं। अगर मान लो मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो फिर मुझे क्या सावधानियां रखना है, कौन से काम नहीं करना है, ये मैं बहुत आसानी से पता करके और वैसे ही मैं अपना ख्याल रखूं। तो जब भी आपका पीरियड मिस होता है तो हम कैसे जानेंगे कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये पता करना चाहिए कि जो आपका ओव्यूलेशन पीरियड था, क्या आप लोगों ने उस दौरान बिना सेफ्टी के रिलेशन बनाया है, यानी कि कोई भी प्रोटेक्शन यूज नहीं किया, और आपका पीरियड डिले हो रहा है क्या, मतलब जो तारीख पे पीरियड आना था उस पे पीरियड नहीं आया, आपका पीरियड लेट हो रहा है, और आप जो प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं वो नेगेटिव आ रहा है, तो फिर हम कैसे और पता कर सकते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूं कि नहीं। तो देखिए, जब भी कोई महिला गर्भधारण करती है तो जैसे ही हमारा बच्चा बच्चादानी में आके चिपक जाता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन कब हो जाता है? हमारे पीरियड आने की डेट से 7 से 10 दिन पहले। यानी कि मान लो आपका पीरियड 28 तारीख को आना था, 28 को, तो आपका जो इम्प्लांटेशन रहा होगा वो 18 या 20 को रहा होगा। अब 18 या 20 के बाद से आपको क्या क्या लक्षण दिखेंगे, जैसे कि जी घबराना, जी मचलने जैसा, मन होना, नींद कम आना, अजीब सी बॉडी में बेचैनी बढ़ना, जैसे आज कुछ कम थी, कल कुछ ज्यादा है, परसों और ज्यादा बढ़ गई है। नींद कम आना, क्योंकि जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके शरीर में हार्मोन का लेवल अप डाउन होता है, तो उसके कारण महिला के नींद पे भी इफेक्ट पड़ता है और यूरिन बार बार आने लगती है। अगर मान लो आपको यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, महीने में एक आध बार इन्फेक्शन होता रहता है, तो ऐसी लोगों को यूरिन फ्रिक्वेंटली आना एक नॉर्मल सी बात है। बट आपको पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कहीं आपने गर्भधारण कर लिया है। इसके बाद में हमारा जो ब्रेस्ट रहते हैं, ब्रेस्ट में पेन होना, टेंडरनेस होना, या फिर हमारी जो ब्रेस्ट की जो निप्पल रहती है उसका कलर चेंज होना, डार्क होना, इस तरह के महिला जब गर्भधारण करती है तो इस तरह के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद में मूड स्विंग्स होना और भावनात्मक परिवर्तन होना। अगर इस तरह के कोई भी लक्षण आते हैं तो आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। पर मान लो आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं और आपका वो नेगेटिव आ रहा है, तो आपको पीरियड मिस होने के कम से कम 1 हफ्ते के बाद या फिर 10 दिन के बाद दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट रिपीट करना चाहिए। कई बार डिले कंसेप्शन के कारण आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है पीरियड मिस होने के 15 दिन के बाद भी पॉजिटिव आता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? तो आप एक एडवांस टेस्ट होता है जिसको कि हम बीटा एचसीजी टेस्ट के नाम से जानते हैं, या फिर सीरम एचसीजी टेस्ट होता है, जो कि ब्लड के द्वारा होता है। लेबोरेटरी में ब्लड सैंपल देना रहता है, पर वो भी आप पीरियड मिस होने के बाद में ही दे। अगर आपको ये जो लक्षण मैंने बताए हैं, जैसे जी घबराना, यूरिन बार बार आना, उल्टी जैसा मन होना, अजीब सी बेचैनी शरीर में हो रही है, ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, और नींद ज्यादा कम आना या भूख कम ज्यादा लगना, अगर इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो फिर आपको बीटा एचसीजी के लिए सैंपल देना चाहिए। और वो रिपोर्ट आने के बाद में आप एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करके डॉक्टर को दिखाइए। कई बार लेबोरेटरी वाले उस रिजल्ट को गलत पढ़ के बता देते हैं। अभी रिसेंट में ही मेरे एक पेशेंट के साथ हुआ है कि पेशेंट ने खुद से जांच करवा ली, बीटा एचसीजी की पीरियड डिले हो गया था और उसमें जो उसकी मात्रा है 0.100 आ रही थी, और उसने पता नहीं कैसे डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आपके पेशेंट तो प्रेग्नेंट है और 1 महीने की प्रेगनेंसी उसको है। अब ऐसे में उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी, तो उस पेशेंट ने उसको
जो एबॉर्शन की दवाई रहती है, 5 गोलियां रहती है अनवांटेड किट, वो खिला दी। वो खिलाने के बाद भी पेशेंट का पीरियड नहीं आ रहा। फिर उस पेशेंट ने मेरा वीडियो देख के मुझसे कंसल्ट किया, और जब मुझे वो रिपोर्ट दिखाया है तो मैंने उसको बोला कि आपकी पेशेंट तो प्रेग्नेंट ही नहीं है। तो वो पेशेंट मुझे बोलते हैं कि मैडम हमने एक डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि 1 महीने की प्रेग्नेंट है, 4 वीक की प्रेगनेंसी है आपके पेशेंट को। तो कई बार ये छोटी छोटी गलतियां हमारी पेशेंट पे बहुत ज्यादा भारी पड़ती है, क्योंकि उस पेशेंट को तो प्रेगनेंसी थी ही नहीं, पर डॉक्टर ने गलत इंफॉर्मेशन उसको दी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, बट मैं आप लोगों में एक अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी सी गलती के कारण परेशानी किसी और को होती है। जैसे उस पेशेंट की रिपोर्ट में 0.100 था, और डॉक्टर ने डायरेक्ट उसको बोल दिया कि वो तो 0.100 था। डॉक्टर ने बोला कि 100 वैल्यू आ रही है और आपके पेशेंट तो 4 वीक की प्रेग्नेंट है। ऐसी गलतियां अगर आपके पेशेंट के साथ भी हो रही है तो बिल्कुल भी ऐसी गलतियां नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एबॉर्शन से रिलेटेड दवाइयां रहती है वो कोई बहुत अच्छी दवाइयां तो होती नहीं है जिसको कि आप लोग शौक से खाए, है ना। तो अगर आप बीटा एचसीजी टेस्ट करवाते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके जो लैब वाले जो टेस्ट आपको दे रहे हैं अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वो बताने में कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको समझाने में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो फिर आपको एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करके डॉक्टर को रिपोर्ट दिखानी चाहिए, जिससे कि आपका जो केस है वो सही दिशा में जा सके। क्योंकि कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो अभी बच्चा लेने के लिए तैयार नहीं होते, अनवांटेड प्रेगनेंसी का डर उन्हें रहता है, और पेशेंट ये समझते हैं कि मेरी पेशेंट तो प्रेग्नेंट हो गई है, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव बता रही है, बीटा एचसीजी में तो वैल्यू बढ़ी हुई आ रही है। तो अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो ऐसे में टाइम से उसका समाधान किया जा सकता है। तो अगर आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव बता रहा है तो फिर आपको सीरम बीटा एचसीजी टेस्ट करवा के ये पता करना चाहिए कि कहीं आपकी पेशेंट प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि मैडम अगर कोई भी पेशेंट प्रेग्नेंट है तो क्या प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव बताता है? ऐसा कभी भी नहीं होता है, पर 100 में से एक पेशेंट ऐसी होती है जो प्रेग्नेंट होने पर भी प्रेगनेंसी टेस्ट कई बार नहीं बताता है। उसका कारण ये रहता है कि आपकी जो पेशेंट है या तो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड अच्छी कंपनी का इस्तेमाल नहीं कर रही, या फिर उसको करना नहीं आ रहा है, या फिर जो कार्ड है वो इनवैलिड हो सकती है, या फिर वो एक्सपायर हो सकती है। तो इस तरह के कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड नेगेटिव बताता रहता है। अब मान लो आपका बीटा एचसीजी से कंफर्म हो गया कि आपकी पेशेंट प्रेग्नेंट है, और जो प्रेगनेंसी टेस्ट है मान लो अगर उसमें फिर भी नेगेटिव आ रहा है और आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आपको डायरेक्ट दवाई नहीं देनी चाहिए, आपको एक अल्ट्रासाउंड भी करवाना चाहिए। क्योंकि कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके कारण उस जो हमारा शरीर है उसमें एचसीजी हार्मोन्स का जो लेवल है वो डाउन रहता है, क्योंकि बच्चा जिस तरह से नॉर्मल ग्रोथ करना चाहिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी में वो ग्रोथ नहीं होती है, धीरे धीरे ग्रोथ होती है। अब अगर हमारे शरीर में बीटा एचसीजी हार्मोन्स का लेवल कम है तो प्रेगनेंसी टेस्ट में वो पकड़ में नहीं आता है। तो अगर बहुत ज्यादा डाउन आ रहा है एचसीजी का लेवल, तो फिर अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये कंफर्म किया जाता है कि आप प्रेग्नेंट है, तो बच्चा कहाँ पे लगा है, बच्चादानी के अंदर है या फिर बच्चादानी से बाहर है। अगर बच्चादानी यानी कि यूट्रस के अंदर है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो हटाने की दवाई ले सकते हो, और अगर आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है तो फिर आपको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने का इलाज भी लेना है। पर अगर कहीं किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी शो होती है तो फिर उस प्रेगनेंसी को अगर हम रखना भी चाहते तो भी हम नहीं रख सकते, क्योंकि वो डेंजरस कंडीशन होती है, उसमें पेशेंट की जान को खतरा रहता है। इसलिए जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहती है उसको जितनी जल्दी हटाया जा सके हमारी पेशेंट के लिए वही बेहतर रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है कि अगर आपकी पेशेंट प्रेग्नेंट है तो आप कैसे पता कर सकते हैं। धन्यवाद।